तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं साधारण सी दिखने वाली लेकिन दूरगामी गंभीर परिणाम देने वाली एसिडिटी या गैस की समस्या को लेकर के। साथियों, जितने भी गंभीर रोगों के आपने नाम सुने हैं, चाहे वो कैंसर हो, पैरालिसिस हो, हार्ट अटैक हो, किडनी फेलियर हो, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं एसिडिटी से ही हुई है। तो आप भी यदि इस प्रकार की किसी समस्या से ग्रसित हैं, जानना चाहते हैं विस्तार से, तो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके आप रखिए और यहां पर जो बिंदु बतलाए जा रहे हैं उसका मिलान करें, ताकि इस ज्योतिष विज्ञान पर और खासतौर पर इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर डेडिकेटेड हमारे इस विशेष चैनल में जो जानकारी है उस पर आपका स्वयं का विश्वास जो है वो पुख्ता हो सके। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। तो साथियों, ये रही एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, एसिडिटी जिसको कहते हैं वो साइंस की भाषा में यदि हम बात करें तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जरूरत से ज्यादा बनना। जो भोजन आप खा रहे हैं वो यदि पचने की बजाय, ऑक्सीकृत होने की बजाय यदि सड़ना शुरू कर देता है तो वो जीवन में दूसरी सारी समस्याएं, शरीर और इवन मन की भी लेकर के आता है। ये गंभीर बात आपको पता जरूर होनी चाहिए। और ठीक ढंग से भोजन जो किया गया है वो पचे, उसका ऊर्जा में परिवर्तन हो, इसके लिए आवश्यक है कि सूर्य अपना कार्य ठीक से करे। यदि कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में सूर्य बिगड़ा हुआ है, और सिंह लग्न में तो वो लग्नेश भी है, तो वो इस प्रकार की समस्या जरूर देता है। साथियों, इस सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में यदि सूर्य देव छठे भाव में विराजमान हो जाए तो वो ये समस्या जरूर देते हैं। छठे भाव में न केवल वो एसिडिटी की समस्या देते हैं बल्कि त्वचा संबंधी समस्या भी देते हैं। व्यक्ति ऋणग्रस्त होता है और किसी न किसी लाइलाज बीमारी का वो शिकार अवश्य हो जाता है। साथियों, यदि यही सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं तब भी गंभीर एसिडिटी की समस्या व्यक्ति को होती है। और साथ ही उसको जो समस्या है वो उसको लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, मृत्यु तुल्य कष्ट का उसको सामना करना पड़ता है। ससुराल पक्ष से भी संबंध व्यक्ति के खराब हो जाते हैं। साथियों, यदि यही सूर्यदेव 12th हाउस में जाकर के विराजमान हो जाए तो अस्पताल का खर्चा, डॉक्टरों का खर्चा व्यक्ति का इतना बढ़ जाता है कि उसको हो सकता है कि उसके लिए ऋण तक लेना पड़ जाए। साथियों, यदि यही सूर्यदेव 3rd हाउस में नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए तो व्यक्ति को वो मेहनत तो जरूरत से ज्यादा कराते हैं लेकिन रिजल्ट के नाम पर उसको 10 या 20% से ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता। और एसिडिटी की जो गंभीर समस्या है वो तो बोनस के रूप में आप समझ ही लीजिए। साथियों, इस जन्म पत्रिका में सूर्य किसी भी भाव में यदि राहु के, केतु के या शनि के साथ में विराजमान है, जिसको कि हम पाप ग्रह कहते हैं, तब भी व्यक्ति की संगत भी खराब होती है, खान पान उसका बहुत अस्त व्यस्त होता है, वो नॉनवेज बहुत ज्यादा खाता है और साथ ही एसिडिटी की समस्या उसको अर्ली एज में ही हो जाती है और बाद में ये गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेती है। इसके अतिरिक्त यदि सूर्य 0 डिग्री के हैं जन्म पत्रिका में या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, अर्थात वो बलहीन हो गए हैं, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को पाचन तंत्र से संबंधित, आंतों से संबंधित गंभीर समस्या का सामना जो है वो करना पड़ता है। अब समस्या पता है आपको, लेकिन इसको अब आगे नहीं बढ़ने देना, उसी स्तर पर रोकना, कम कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि जीवन आपका है। और जो समस्या कुंडलीगत है उसका यदि हम बाहरी समाधान करेंगे तो हमारा समाधान होगा नहीं, होगा भी तो केवल फौरी तौर पर होगा। इसलिए ऐसे सभी जातकों को चाहिए कि वो सूर्य के अभिमंत्रित जल का सेवन नियमित रूप से करें और जो उनको महादशा चल रही है उस महादशा मंत्र साधना की दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। बाकी यदि आप इधर उधर भटकते रहे, कोई टोने टोटके, कोई दूसरे, उसमें आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हाँ, समय आपका जरूर बर्बाद हो जाएगा और शरीर आपका जरूर बर्बाद हो जाएगा।
तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी और आज के लिए सूचना आपके लिए यही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।